की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। शर्मण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। शर्मण संघ की वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिल।
आत्मज्ञाता बने, धर्मदाता बने, खुद में आके खुदा और विधाता बने। साधु संतों का हमको समागम मिला, अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शतशानमन। एक सत्य घटना है। मुंबई के एक क्षेत्र की एक उपाश्रय में एक आचार्य विराजमान हैं। उनके अपने संत हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। उन आचार्य ने अपनी एक किताब है, उस किताब में उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, और अभी उन आचार्यों का चातुर्मास दुलिया में है। आचार्य रत्न सुंदर जी, उन्होंने एक किताब है उनकी लिखी, उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। कहते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व एक बार मैं मुंबई के एक उपाश्रय में बैठा हुआ था। मेरे पास एक भाई आया, उसने कहा कि गुरुदेव मेरी बच्ची को मंगल पाठ सुनाना है। बोले अच्छा। मैंने कहा कि कितना दूर है? उन्होंने कहा कि थोड़ा सा है। उस व्यक्ति की बड़ी भावना थी, मुझे लगा चलो मंगल पाठ सुना के आता हूँ। कहते हैं कि जब मैं मंगल पाठ सुनाने उस घर में गया, घर थोड़ा छोटा था, कमरा था एक छोटा। उस कमरे में देखता हूँ एक बेड है, उस बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ है, ऊपर से कपड़ा ढका हुआ है। जब उस बेड के ऊपर लेटी हुई उस बच्ची को देखा, लगभग 20 साल की होगी, उसका शरीर पूरी तरह से सूख चुका है, चेहरे से हड्डियां दिखाई दे रही हैं। जैसे मैंने कमरे में पैर रखा, फिर मुझे कहा गया गुरुदेव ये बच्ची हैं, इसका स्वास्थ्य अब अनुकूल नहीं रहता है। वो कहते हैं कि मैंने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या हुआ है। इसने कहा कि लंबे समय से बीमारी हो गई, अब कैंसर की अवस्था चल रही है, और डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब इसीलिए हम घर पे लाए हैं। थोड़ा सा सुन के मन को लगा कि 21 साल की बच्ची, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आने लगा कि पता नहीं इस छोटी उम्र में इतना जल्दी इतनी बीमारियां, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ। आखिर मैंने थोड़ा सा माहौल ठीक करने के लिए बात करना प्रारंभ की। उस बच्ची से मैंने पूछा कि तुझे वेदना होती हैं, कितनी वेदना हो रही है तुझे? उस बच्ची ने कहा कि
ऐसी वेदना नहीं हो रही जो मैं सहन नहीं कर सकती। देखिए, एक एक बात समझने की कोशिश कीजिए। वो कहते कि ऐसी वेदना तो नहीं हो रही कि मैं सहन नहीं कर सकती हूं। बोले अच्छा। और बात करते करते वो थोड़ी खुश होने लगी, चेहरा खिलने लगा, प्रसन्न होने लगा। और कहते कि बात काफी देर तक चलने लगी। मैंने बहुत सी बातें इधर उधर से पूछी, कब से हुआ, क्या क्या हुआ, धर्म ध्यान क्या करते हो, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे गले के पास में यहां पर कुछ ऐसा कपड़े से ढका हुआ है और वो बच्ची थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को यूं यूं करके चेक करती रहती है बस। उन आचार्य जी ने पूछा कि ऐसा क्या है, कि मैं पूछ सकता हूं कि आखिर ऐसा क्या वहां पर क्या हो रहा है। बोले क्या चल रहा है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव कुछ नहीं, यहां पर एक छेद हो चुका है इसे, और उस छेद से कीड़े बाहर निकलते रहते हैं। वो कीड़े ना मरे, वो कीड़े हिंसा ना हो, उन कीड़ों को तकलीफ ना हो, वो कीड़ों की हिंसा ना हो जाए। जो कर्म चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये बच्ची कहती है कि गुरुदेव उस कीड़ों की हिंसा, उसका पाप मुझे ना लगे, इसीलिए मैंने पट्टी नहीं लगवाई वहां पर। मैंने वहां पर एक छोटी सी, फिर खोल के दिखाया उन्होंने, कपड़ा हटा के दिखाया, एक छोटी सी कटोरी है, उस कटोरी को बराबर साइड में सिट करके रखा हुआ है कि थोड़ी थोड़ी देर में कोई कीड़ा उसमें गिरते रहते हैं, छोटे 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 छोटे। बोले तूने और इसके ऊपर इलाज? बोले कहाँ गया था, डॉक्टर कहते हैं कि हम इसके ऊपर एक दवाई डाल के इसको खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। फिर मन में आया कि मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये मैं वापस ठीक हो सकती हूँ। बोले इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारा लास्ट स्टेज के ऊपर कैंसर है, ठीक होने की संभावनाएं नहीं है, अब जीवन का अंतिम समय है, मैं आ चुकी हूं घर पे। मैंने सोचा कि जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अब इन कीड़ों को मैंने उठाते हैं हम थोड़ी देर में एक अमुक जगह पे जाकर के, जहां पर बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत सर्दी भी नहीं है, जहां हिंसा हो नहीं सकती है, वहां जाकर के इन कीड़ों को हम क्या करते हैं, पलट के आते हैं। आचार्य सोचते हैं कि इतने भौतिकता में जीते हुए इस जगत में, विज्ञान के इस जगत को जितनी लोग प्रशंसाएं करते हैं, विज्ञान के संसाधनों को लोग रात दिन उपभोग में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ में लगे हुए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में रात दिन जहां लगे हैं, वहां इस जिन शासन के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना रखने वाले भी हैं। अद्भुतता सुन करके, आज से मैंने ये 17-18 साल पहले मैंने किताब में से एक उदाहरण पढ़ा था, उसका मैंने आपको बता रहा हूं। सुनकर भी कैसा अच्छा लगता है, कितना अद्भुत लगता है। ऐसे ऐसे लोग भी शासन में हैं, और सच में इन्हीं लोगों की वजह से शासन चल रहा है। सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने से शासन नहीं चल सकता है। आप जैन अपने आप को लिखते हैं इसलिए शासन नहीं चल सकता है। आप जैन कुल के माता पिता के साथ में रह रहे हैं, आप संघ के अंदर हो, आप प्रवचन सुनते हो, आप धर्म ध्यान करते हो, आप रात दिन साधु संतों के पास रहते हो, इसलिए शासन चलता है, ऐसा नहीं है। शासन आपके आचरण से चलता है। आप जहां खड़े रहते हैं वहां शासन चलता है। भगवान महावीर स्वामी का ये शासन, आप जहां जहां जाओगे, जहां जहां खड़े रहोगे, जहां जहां जो कार्य करोगे, उससे जो आपका आचरण दिखाई देगा, व्यवहार दिखाई देगा, आपका बर्ताव दिखाई देगा, वो जिन शासन की प्रभावना करने वाला बनेगा। 20 साल की छोटी सी बात बच्ची अंतिम समय में है, जीवन का अंतिम समय चल रहा है, वहां पर वो शिकायतें करके नहीं बैठी कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, मैंने कुछ दुनिया देखी ही नहीं है। वो इसमें लगी है कि ये शासन जो मुझे मिला है, उसमें मुझे जो हिंसा ना हो मेरे से, ये जो मैंने अनुव्रत लिए हुए हैं, पहला अनुव्रत में जो मैंने बात की है कि हिंसा मेरे से ना होनी चाहिए, उसका जो विवेक है, ऐसा विवेक आने के लिए 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल में भी विवेक नहीं आता है। 50-50 साल, 30-30, 40-40 साल की दीक्षा पर्या होने के बाद भी श्रमण श्रमणियों में इतनी संभाव, इतनी सहनशीलता, इतनी अहिंसा की, करुणा की भावना आना बड़ा दुर्लभ होता है। हजारों लाखों करोड़ों सालों का पुण्य होता है
परिश्रम होता है, आत्मा ने किए गए ऐसे पुरुषार्थ होते हैं, तब जाकर जीव को ऐसी साधना प्राप्त होती है कि वो गृहस्थी में भी रह करके उन चीजों के प्रति अपनी विवेक दृष्टि को लाए। कल भी मैंने कहा था, भगवान ने कहा है कि जहां एक तरफ हर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हिंसा नहीं होती है। अगर अहिंसा का पालन करना है तो अहिंसा किसमें है? विवेक में अहिंसा है। आप कितना कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका एक एक कदम उठना बैठना चलना फिरना कैसे है। अगर आप जो कर सकते हैं उतना तो आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। आचार्य जी ने जब उसको देखा बड़े गदगद हुए, उन्होंने कहा मन प्रसन्न हो गया। कभी कभी हम कथाओं में सुनते थे कि शासन में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए जिनको देख करके हजारों वर्षों तक लोग प्रेरणा लेते थे। आज ऐसे बच्चों को देख करके लगता है कि शासन बड़ा महान है, ये भगवान महावीर स्वामी का शासन है। यहां के सिद्धांतों का पालन लोगों के आचरण में दिखाई देता है। सारी बात हो गई थी। जब वो जाने लगे, मंगल पाठ सुनाने लगे, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अभी तक वो बच्ची बड़ी खिलखिला के खुश हो रही थी, अब वो रोने लगी। उन्होंने पूछा, दो चित्र देख के मैं बड़ा हैरान हो गया हूं। दो चित्रों को देख करके मैं बड़ा हैरान हो गया हूं। जब मैं आया था तब तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल समाधि भी थी। फिर बात करने लगे तो तुमने संभाव की बात दिखाई, तुमने अपनी प्रसन्नता की बात, एक नया चेहरा देखने को मिला। तुमने जो अपने विवेक बुद्धि से जो हिंसा की भावना ना हो, तुम्हारे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो, किसी कीड़ों की जो हिंसा ना हो, जिन कर्मों से कर्म भोग रहे हैं उन कर्मों को भोगते हुए भी किसी जीव की हिंसा ना हो, ये जो तुम्हारा विवेक था उसको देख के तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन अब तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या बात है, वेदना हो रही है। उस बच्चे ने जो बात बोली, आप उस बात को अगर समझ जाएं तो ये प्रवचनों को सुनना बड़ा सफल हो जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि मुझे शरीर की जो वेदना हो रही है उसको तो मैं झेल रही हूं, जो मेरे कर्म चल रहे हैं मैं उसको श्रद्धा कर रही हूं। मैं इससे प्रसन्न हूं कि मैं इस शासन में आई, इस परमात्मा के इन सिद्धांतों में आई, सुनने को मौका मिला, जानने को मिला, कुछ आचरण करने को मौका मिला। कमी तो महसूस होती है कि मैं बहुत छोटी उम्र से यहां से जा रही हूं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि मैं संयम को अंगीकार नहीं कर सकी। इस बात का मेरा दुख है, इसलिए मुझे रोना आता है। मैं 5 महाव्रत को धारण नहीं कर सकी। ये मुझे जीवन मिला था मानव का, उस मानव जीवन का मैं पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकी, इसका मुझे बड़ा दुख है। तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं अंतिम समय में भी समाधि अवस्था में अपने आप को इसमें लगा के रखूं। देखिए, यहां 50-50 साल हो गए, 60-60 साल हो गए, 70-70 साल हो गए, अभी तक मन में यह भावना पैदा नहीं होती कि मैं थोड़ा व्यापार कम कर लूं, थोड़े परिवार को कम कर लूं, थोड़े घर को कम कर लूं, थोड़े इन झंझटों को कम कर लूं, थोड़े सामाजिक चीजों को कम कर लूं, रोज के उठापटों को कम करूं, मैं इन पद मान सम्मान को थोड़ा कम कर लूं। कोई विचार मन में नहीं आता है। आज भी 70 साल वाले को देखिए, वो सबसे पहले तैयार होकर दुकान में भागने में तैयार होता रहता है। पता नहीं क्या है। कहीं तो अपने आप को रोकिए, कहीं तो अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी मनस्थिति को तैयार कीजिए कि कहीं तो मुझे अपने आप को इन शासन के मिले हुए इन महान सिद्धांतों का पालन करने के लिए इन महान व्रतों में प्रवेश करना चाहिए। यही जिन शासन है जहां पर छोटे छोटे बालकों ने वो कार्य किए जो किसी और नहीं कर सकते थे। अभी अपने को मौका मिला है, सुनने को मौका मिल रहा है, जानने को मौका मिलता है, कुछ कार्य करने को मौका मिल रहा है। शारीरिक अवस्था बहुत अच्छी है, आज मौका मिल रहा है तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे व्रतों में जाकर के अपने आप को मर्यादा में लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत लंबा समय बीत रहा है, बहुत बीत गया है। शायद अब कितना समय बीता ये भी किसी को मालूम नहीं है। प्रथम अनुव्रत से संबंधित हमारी चर्चाएं चल रही हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको इस शासन में अहिंसा का क्या मूल्य है, अहिंसा के प्रति क्या होना चाहिए, अहिंसा का हमारा कितना महत्व है, अहिंसा हमारे जीवन की कितनी महत्वपूर्ण स्थान है, उसी अहिंसा की वजह से जीव अनंत जन्मों के कर्मों को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।
और अहिंसा के विपरीतता में जिसे हम हिंसा समझते हैं, हिंसा की परिभाषा समझते, जीवों के घात को समझते, प्राणों को लेने वाली बातों को समझते, किसी के जीव के प्राणों को घात करने की जब हम बात कर रहे हैं कि वो ना करना, उसे नहीं करना, उसे मर्यादित करना, स्थूल हिंसा का त्याग करना, निरपराध त्रस्त जीवों की हिंसा को नहीं करना, ऐसा जो व्रत है उस व्रत की हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन में 4 प्रकार की हिंसा से संबंध में चर्चा की गई है। 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन आता है। पहली हिंसा होती है संकल्प की हिंसा, संकल्प की, है ना। कल ही हमने 2 दिन पूर्व भी बात बताई थी। संकल्प हिंसा किसे कहते हैं कि मन में संकल्प करके कि मुझे इसे मारना है, मुझे इसे खत्म करना है, मुझे इन चीजों को मारना है, मुझे इन जीवों को हिंसा करनी है, हत्या करनी है, मारना है, ऐसा संकल्प लेके जो किया जाता है उसे संकल्पी हिंसा कहा जाता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से कार्य करते हैं, बहुत सी बार रोष में आकर, क्रोध में आकर, नाराजगी में आकर, किसी भी रूप में अपने कषायों की वजह से ऐसी हिंसा में प्रवृत्त हो जाते हैं, प्रमाद की वजह से कर देते हैं। तो पहली हिंसा होती है संकल्प की हिंसा, जो किसी भी जीव को संकल्प पूर्वक मारना। दूसरी हिंसा होती है आरंभजी की हिंसा। आरंभजी का मतलब होता है कि अपने आवश्यक क्रियाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए, जैसे खास तौर पे जो घर परिवार के भोजन पानी आदि की व्यवस्था के लिए किए जाने वाली जो हिंसा होती है उसे आरंभजी हिंसा कहते हैं। घर के लिए, परिवार के लिए, अन्य कार्यों के लिए, घर में लगने वाली वस्तुओं के लिए, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों से संबंधित के लिए फिर भी जो हिंसा हो रही है, चाहे वो एक इंद्रिय की हो रही है, कई बार कार्य करते हुए बेइंद्रिय की हो जाती है, कई बार तेइंद्रिय की हो जाती है, कभी हमारे अविवेक की वजह से चींटियों के ऊपर हमें गिर जाते हैं, कभी हम उसको दिमाग को हटाने में लगे रहते हैं। ये जो कुछ भी हिंसा हो रही है वो सारी हिंसा कौन सी आती हैं? आरंभजी। उसमें संकल्प करके मारने के भाव नहीं होते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। परिवार है, घर है, व्यवस्था है, चीजें, अगर हम इन चीजों को नहीं हटाएं यहाँ से तो और अधिक बढ़ेगी, इसीलिए करना पड़ता है, इसलिए आरंभजी हिंसा कहते हैं उसे। तीसरी हिंसा होती उद्योग हिंसा। उद्योग यानी अपने व्यापार के लिए, अपने घर चलाने के लिए, एक गृहस्थी को अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थ का बहुत अधिक महत्व होता है, धन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक गृहस्थ के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, उसके लिए धन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस धन के उपार्जन के लिए अगर वो व्यापार कर रहा है, अगर वो फैक्ट्री चला रहा है, अगर दुकान चला रहा है, उस व्यापार दुकान के अंदर अगर कोई कार्य कर रहा है, वो कार्य करते हुए, फैक्ट्री चलाते हुए, मशीन चलाते हुए अगर किसी प्रकार की कोई हिंसा हो जाती है तो वो हिंसा कौन सी कहलाएगी? औद्योगिक हिंसा कहलाती है। जैसे कोई खेती कर रहा है, बहुत से पुराने थे, हमारे सारे श्रावकों को आप देखिए, हजारों एकड़ उनके पास खेती थी, सैकड़ों के तादाद में उनके पशु थे। उन पशुओं का पालन करते हुए, खेती का पालन करते हुए, उसमें अनेक प्रकार की हिंसाएं हो सकती है, मारने की बुद्धि से नहीं कर रहे, हो रही है, हो जाती है कार्य करते हुए, वो औद्योगिक हिंसा के रूप में माना गया उसे। और चौथी हिंसा है, पहली संकल्प की हिंसा पूर्वक करने से, दूसरा आरंभज, तीसरा औद्योगिक हिंसा, और चौथी जो हिंसा है औद्योगिक हिंसा। तो इसी तरीके से संकल्प के रूप में, आरंभज के रूप में और उद्योग के रूप में हिंसा होती है। और इस प्रकार की जितनी हिंसाएं सारी हो रही है, उन हिंसाओं में संकल्प की हिंसा जो है उसको हमें क्या करना है? उसमें त्यागना है। अब आप देखिए, एक संकल्प पूर्वक किए गई हिंसा का अगर हम त्याग करते हैं तो आपका कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। आपका कार्य रुक रहा है क्या? संकल्प पूर्वक किसी को भी मारना, ऐसा कोई भी जैन परिवार में जन्म लेने वाला या जैन संस्कारों में जन्म लेने वाला, जैन सिद्धांतों को थोड़ा सा समझने वाला, अहिंसा के बारे में जानने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो इस प्रकार की क्रिया करने के लिए मन बनाएगा।
तो इसीलिए पहले अहिंसा अनुव्रत में ये कहा गया है कि संकल्प पूर्वक मैं कभी भी किसी भी जीव को मैं नहीं मारूंगा। उसमें भी कौन से जीव? त्रस जीवों की मैं हत्या नहीं करूंगा। त्रस जीवों से संबंधित है कि जो भी चलने फिरने वाले जीव है उसे मैं मारने की बुद्धि से नहीं मारूंगा। कार्य कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, कार्य करते हुए, काम करते हुए, अन्य क्रियाएं करते, आवश्यक चीजें मुझे लगी तो मैं कर सकता हूं। तो 4 प्रकार की हिंसा है। संकल्प की हिंसा, आरंभज की हिंसा, औद्योगिक हिंसा और चौथी है विरोध हिंसा, विरोधी हिंसा। विरोध का मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई किसी ने आपके ऊपर अत्याचार किया, उस अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए अगर आप कार्य करते हैं तो वो भी अहिंसा की कोटि में माना जाएगा। आज तक ऐसा हुआ है कि हमने कभी भी यही समझा है कि शस्त्र उठाना यानी हिंसा, किसी को मारना यानी हिंसा, किसी जीवों को मारना माने हिंसा। लेकिन इन्हीं बातों की वजह से जैन समाज भी पूर्व समय में इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने युद्धों में भाग लिया था, इसका विश्वास ही नहीं होता हमें कभी भी। तो चौथी हिंसा जो विरोध हिंसा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। विरोधी हिंसा का मतलब होता है कि आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, आप किसी को कष्ट नहीं दे रहे, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन कोई आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके आवश्यक क्रियाओं के लिए, आपके व्यापार को कोई नुकसान पहुंचाता है, आपके घर परिवार के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता है, आपके ऊपर कोई हमला करता है, उस हमला के लिए, उसके प्रतिशम के लिए जवाब देने के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। उस देने में अगर कोई हिंसा होती है तो वो हिंसा भी अहिंसा की कोटि में मानी जाएगी। इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण अगर आपको देखना है तो जैन समाज में, जैन आगमों में, जैन परंपराओं में, जैन साहित्यों में, जैन शास्त्रों में भरे पड़े हैं। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है चेटक महाराजा का उदाहरण है। चेटक महाराजा 12 अनुव्रतों के धारण करने वाले श्रावक थे, और वो श्रावक किसी और के नहीं, भगवान महावीर स्वामी के श्रावक थे, जो स्वयं भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकरों के शासन में नहीं, तीर्थंकरों के सानिध्य में रह करके उन्होंने 12 अनुव्रतों का अंगीकार किया था। उच्च कोटि के थे। प्रातःकाल जब वो उठते थे तो सबसे पहले अपनी तलवार को मैन से निकाल करके उसको पूंजते थे, इस भावना से कि कहीं कुछ खून का कतरा लग गया हो, चींटियां आ गई हो, वो चींटियां ना मरे, तेंद्रिय जीव की हिंसा ना हो। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं किसी भी जीव को मारने की बुद्धि से नहीं मारूंगा, कोई भी त्रस्त जीव को नहीं मारूंगा। उन्होंने व्रतों में थे। एक व्रतधारी श्रावक चेटक महाराजा प्रातःकाल उठने के बाद उस तलवार को पूंजते थे और फिर अपने आगे दैनंदिन क्रिया करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं। और वही चेटक महाराजा ने जब उनके पास उनके ही दोहिते जब उनके पास आते हैं कि मैं, हमारे बड़े भाई कोनिक क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमारे पिता ने दी हुई वस्तु को छीन रहे हैं, सेचनक हाथी और हार को छीन रहे हैं। जब अन्याय और अत्याचार का विषय आ जाए, राजकीय व्यवस्था आ जाए, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए, आपके ऊपर सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध में भी कोई हिंसा होगी तो उस हिंसा की वजह से भी आपको कोई हिंसा का सीधा सीधा आपके व्रत भंग नहीं होने वाले, व्रत खंडित नहीं होने वाले। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जैन आगमों में उदाहरण मिलते हैं। चेटक महाराजा और कोनिक का ये रथ मुसल संग्राम नामक एक युद्ध हुआ था, जिसमें कितने लोग मरे थे? 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मरे थे। जैन इतिहास का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। 1 करोड़ से भी जिसमें ज्यादा लोग मरे थे। वर्णन आता है कोनिक भी उधर से लड़ाई लड़ रहा है, चेटक महाराजा भी लड़ाई लड़ रहे हैं। चेटक महाराजा का निर्णय था कि मैं रोज 1 तीर चलाऊंगा, इससे ज्यादा तीर नहीं चलाऊंगा। 10 दिन का युद्ध हुआ। 10 दिनों में क्या हुआ, एक तीर से उन्होंने अपने सामने जो जो आया, एक एक दोहिता उनके क्या है, एक तीर से मरता गया।
एक तरफ हम कहते पंचेंद्रिय का घात करे तो नरक में जाता है जीव, एक तरफ वर्णन आता है कि त्रस जीव की हिंसा करे तो व्रत खंडित हो जाता है हमारा, और एक तरफ देखते हैं कि चेटक महाराजा वहां से अपना आयुष्य को काल करके मृत्यु को प्राप्त करके उसी युद्ध में से वो देवगति में जाते हैं। व्रतों का इतना बड़ा प्रभाव होता है। मनाही नहीं की गई है, श्रावकों के लिए ऐसी कोई मनाही नहीं की गई है कि आप व्यापार मत कीजिए, श्रावकों के लिए मनाही नहीं की गई कि आप घर परिवार के काम मत कीजिए, श्रावकों के लिए ये नहीं कहा कि अगर आपके ऊपर अन्य अत्याचार होता है तो उसकी लड़ाई मत लड़िए, आप लड़िए, लेकिन जो अननेसेसरी उसे नेसेसरी मत लाइए, जो अनावश्यक उसे आवश्यक में मत लाइए, जो जरूरी नहीं उसे जरूरी मत बनाइए। आप सिर्फ ये रखिए कि संकल्प पूर्वक से भी हिंसा नहीं करना, मारने की बुद्धि से नहीं मारना, किसी जीव को हनन करने की बुद्धि से हनन नहीं करना। अगर एक निर्णय अगर आप कर लोगे तो आपका अहिंसा व्रत में कोई दोष लगने वाला नहीं है। और अनेक प्रकार के ऐसे आगार उसमें दिए गए, आप घर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए इतने इतने आगार में रखता हूं, बाकी सभी प्रकार की हिंसा का मैं त्याग करता हूं। आप सोचिए ना, दुनिया में हजारों प्रकार की हिंसा चल रही है, आप कुछ भी कर सकते, लेकिन जब आप मर्यादा में आ जाते तो आप और हिंसाओं से भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। कितना अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत शासन है कि इतनी सुविधाएं दी हैं, इतने मार्ग दिए हैं, लेकिन इस सब में करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपकी इच्छा शक्ति कि मुझे व्रतों में जाना है, मुझे मर्यादाओं में जाना है, मुझे मर्यादाओं को ग्रहण करना है, मुझे व्रतों को ग्रहण करना है। एक बार आपके मन में भावना आ जाए, फिर कैसे व्रतों को लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या नियम लेने चाहिए, उसको जानने की इच्छा पैदा करो। फिर कोशिश नहीं, मन बनाओ कि अब बहुत समय हो गया है, अब मुझे व्रत लेने हैं। जब आप ये भावना भा के चलोगे तो निश्चित ये जीवन को तो निश्चित अच्छा बना लोगे, और ये जीवन अच्छा बनेगा तो आने वाला कल भी निश्चित अच्छा बनेगा। इसीलिए आज इतना ही। ओम शांति। पाशेति नामेणं और आलोक पुयो संबुद्ध पाय सबन्नु धम्मो तीर्थय रे जिणे श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु आप परम शरण प्रभु आप श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ श्री अचिरानंद महान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वीनरण प्रभु आप वीनरण प्रभु आप ओम मंगल करण मान आनंद वरताओ ओम मंगल करण महान आनंद वर
आप सब चातुर्मास कल्प का लाभ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी उस घटना के माध्यम से आप लोगों ने सुना। जिनेंद्र भक्ति में, बीतराग वाणी में प्रभु परमात्मा की वाणी सुनने के बाद जो अपने जीवन में अटूट श्रद्धा भक्ति पैदा होती है, उससे कितने अद्भुत जीवन के अंदर शांति आती है। एक मरणासन्न और उस कैंसर की बीमारी के बिल्कुल शीर्ष अवस्था में उस बम्बई की छोटी लड़की का जीवन और उसके भाव, उसकी सहनशीलता, उसके मन में दीक्षा की एक तमन्ना, ये सब ऐसा प्रसंग है, सुनकर के दिल पिघल जाता है कि कैसी कैसी श्रद्धा भक्ति की एक पराकाष्ठा होती है। और इंसान कैसी भी अवस्था में पहुंच जाए तब भी उसकी शांति खत्म नहीं होती। इसलिए शांतिनाथ भगवान का आरती करते हैं, पढ़ते हैं, नाम स्मरण करते हैं। यही रूप है और यही चीज़ है जिसको मार्गानुसारी श्रावक और श्राविकाएं कह करके पुकारा जाता है। मार्गानुसारी जो श्रावक है या मार्गानुसारी श्राविकाएं हैं, वो ऐसी असह्य अत्यंत विकट स्थिति के अंदर भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। और इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो जिन शासन के अंदर एक से एक बढ़ करके ऐसे प्रसंगों को समय समय पर हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, तो मार्गानुसारी के लक्षणों के अंतर्गत जो नौवां उनका लक्षण है, नौवीं मार्गानुसारी की जो विशेषता है, उसका वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, कीर्त संग सदाचारी, कि वो सत्संग करे, सत्संग को न छोड़े, सत्संग का विचार अपने मन के अंदर रखे। ये मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाओं के लिए आवश्यक है। बहुत लोग जहाँ भी अपना चतुर्मास वगैरह होता है, अचानक अकेला हो, दो जने हो, एकदम प्रवचन आदि के समय पहुँचते हैं। हम पूछते हैं भाई कहाँ से आए? उन्हें तमिलनाडु से आए, यहाँ दक्षिण भारत से आए, महाराष्ट्र से आए, या पंजाब आदि हिमाचल आदि से आए। उन्हें कहा आने की कोई सूचना तो थी नहीं। वो कहते हैं गुरुदेव इधर व्यापार के लिए जा रहे थे, हमने हिसाब लगाया कि भाई रास्ते में चतुर्मास है तो ठीक टाइम पर पहुँचें तो सत्संगत का भी लाभ मिले, प्रवचन का भी लाभ मिले और अपने एक आधी सामायिक भी वहाँ पर हो जाए और उसके बाद जाना तो आगे है ही है। ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये जो चिंतन है, ये इंसान की एक विचारधारा है। काम के लिए जा रहा है, कारोबार के लिए जा रहा है, धंधे के लिए जा रहा है, फिर भी उसके मन के अंदर रहता है कहीं पर भी ऐसा संपर्क मिले तो सत्संगत का मैं लाभ लूं। ये जो गिरती है, ये बहुत लोगों को बड़े अनर्थ कार्यों से बचाती है, कर्म बंधन से बचाती है। किसी भी शहर में जाने का होता है तो पहले आकर के पूछते हैं गुरुदेव वहाँ पर चातुर्मास वगैरह कहाँ कहाँ पर हैं, कोई लिस्ट वगैरह है क्या? उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा व्यापार के लिए जा रहे हैं, धंधे के लिए जा रहे हैं, सोचा चलो अनुकूलता रही तो वहाँ पर लाभ ले लेंगे, दर्शन कर लेंगे। तो अपने धंधे में जाते हुए, काम कारोबार के लिए जाते हुए, अन्य कार्यों के लिए जाते हुए मन के अंदर ये सत्संगत का संकल्प रहना, सत्संगत का भाव रहना,
प्रवचन सुनने की वृत्ति रहना, और ये सोचना चलो अनुकूलता रही तो एक वहाँ पर हम सामायिक कर लेंगे, सम्मर कर लेंगे, ये मार्गानुसारी के लक्षण होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ऐसे सत्संगत का भाव हो तो ये सत्संगति इंसान को परमात्मा का रूप क्या कर देती है, बना देती है। एक तो ये सत्संगत का एक भाव रहा कि जब कभी कहीं जाएं तो प्रवचन वगैरह सुनने का, सामायिक करने का भाव रखें। दूसरा सत्संगत का मतलब ये होता है सत्य का संगत करना, सत्य को सतपथ के ऊपर चलने का प्रयत्न करना। कि अब दुनिया है, दुनिया का पता नहीं है, रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, तो हम सत्य के प्रति दृढ़ रहें, सच्चाई के प्रति दृढ़ रहें, सच्चाई के साथ जीने का प्रयत्न करें। इसको भी सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब सत्य के साथ जीने का अभ्यास करना। और सत्संग इसको भी कहते हैं अगर अपने हमने कुछ ऐसा कुछ भाव बनाया हुआ है, सोच बनाया हुआ है, विचार बनाया हुआ है, अपनी परंपरा के अनुसार चले हैं, लेकिन कोई सत्य तथ्य बात रहती है तो उसको सहर से स्वीकार कर सकें। अगर सत्य हो, कोई छोटा भी कहे या बड़ा भी कहे या अपना मित्र कहे या हमारा अमित्र हो वो भी कहे, अगर सही है तो उस सही को स्वीकार करने की ताकत का होना। वरना आदमी अपने चीज़ों को ही लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता कि मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ तो ये गलत कैसे हो सकता है, मैं करता हूँ तो ये गलत कैसे हो सकता है, ऐसी जीत नहीं। अगर सच्चाई है कहीं, अगर सच्चाई का साक्षात्कार होता है, सच्चाई हमने आती है तो शहर से उस सच्चाई को स्वीकार कर सकें। लेकिन ये स्वीकार करना भी बड़ा कठिन काम। अपने ईगो को मारना पड़ता है, अपने अभिमान को झुकाना पड़ता है, विनम्रता की तरफ लौटना पड़ता है, एक सहनशीलता जीवन के अंदर लानी पड़ती है। अगर कोई कटाक्ष करे तो उसको सहन वो बर्दाश्त करें, ऐसी शक्ति की जरूरत होती है। तो इसलिए सत्य है तो उस सत्य तथ्य को शहर से स्वीकार करने की ताकत का होना, इसको भी सत्संग कहते हैं। सिर्फ प्रवचन सुनने का नहीं। अगर सत्य कहीं प्रकाश में आता है, सही चीज है तो उसको स्वीकार करते हैं, जिद नहीं करते। ठीक है तो भाई ठीक है, जो तुम कहते हो ठीक है। या आपने जो कुछ गलत ऐसी धारणाएं बनाए रखी हैं तो उस गलत धारणा को स्वीकार करना, भाई ये मेरी चीज ऐसी गलत थी, सही तो ये है। इस प्रकार सत्य तथ्य अगर कोई चीज है तो उसको शहर से स्वीकार करने की शक्ति का आना, इसको भी सत्संग कहते हैं। और ये मार्गानुसारी जो लोग होते हैं उनके जीवन की ये विशेषताएं होती हैं, ये उनके लक्षण होते हैं। और सत्संग का ये भी अर्थ होता है कि कहीं से भी हम अच्छाई को ग्रहण करें, ढूंढें, सीखने का प्रयत्न करें। दुनिया के अंदर अच्छाई नहीं है और बुराइयां भी भरी पड़ी हैं, और जहाँ बुराइयां होती हैं वहाँ पर एक आधी अच्छाई चीज भी होती है। अगर कहीं से भी हमारे को अच्छी चीज मिलती है, कहीं से भी हमारे को सज्जनता की चीज मिलती है, कहीं से भी हमारे आत्म कल्याण की अगर चीज देती है तो उसको शहर से हम क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकार करना सीखना कि सामान्य घटनाओं से, दुनिया के सांसारिक घटनाओं से भी कुछ अपने आत्म कल्याण की बात को सीखना, इसको भी सत्संग कहा जाता है। और ये मार्गानुसारी के 9वें लक्षणों के अंतर्गत आता है कि वो ऐसा व्यक्ति कहीं से भी कैसी घटना हो उसमें से कुछ न कुछ अपने आत्म कल्याण की बात को सीख लेता है। तो ये प्रवृत्ति, ये लक्षण अपने आप में बहुत अद्भुत लक्षण है। और ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर घटती हैं। एक महात्मा जी बड़े लंबे समय से साधना करते और उनका इतना जाप पाठ रहता था और उनका संकल्प था दिन में इतना जाप और इतना पाठ तो मैं क्या करूँगा, जरूर करूँगा। इतना करे बगैर पानी मुंह में नहीं डालूंगा, या इतने बजे तक इतना जाप कर लूँगा, इतने पाठ करूँगा। वो पाठ पूजा में जाप पाठ के अंदर बड़े रहते थे और इस प्रकार का उनका संकल्प पूर्ण जीवन था।
अब जिस समय ऐसे कहीं जाना पड़ा, जा रहे थे, जाते जाते बाजार लगा हुआ था, वहाँ पर एक चबूतरा था। उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चलते हैं। उस चबूतरे के ऊपर जा कर के बैठे, सामने बाजार लगा हुआ था, जगह जगह पर बाजार लगते हैं। और उन्होंने देखा एक ठेले के ऊपर बड़ी भीड़ लगी हुई है। जो भी आता है उस ठेले के पास से होकर के जाता है, वहीं पर रहता है। उस ठेले में एक लड़की अपने साग सब्जी गाजर मूली उसको बेच रही थी वहाँ पर। और वो बहुत से लोग वहीं पर आकर के उसी से लेकर के जाते थे। और भी थे ठेले वाले, तो और भी थे वहाँ पर बेचने वाले, तो बाजार ही लगा हुआ था। लेकिन महात्मा देख रहे थे भाई लोग इसके पास से लेना चाहते हैं। लड़की थी, नौजवान लड़की थी और बड़ी चतुर। और क्योंकि लड़कियां वगैरह होती हैं तो कुछ लोग ऐसे मस्करे भी रहते हैं, कुछ मस्करी के लिए भी चले जाते हैं, कुछ छेड़खानी के लिए भी चले जाते हैं। लड़कियों को बड़ा सावधान होकर के रहना पड़ता है। और वो लड़की इतनी सावधान थी, उसकी आंखें तो 2 थीं, लेकिन लगता था इसकी 4 आंखें, पीछे भी देखती है आगे भी देखती है। और बहुत से लोग उसको चीटिंग करना चाहते थे, लेकिन उस महात्मा ने देखा क्या मजाल, कोई भी उसको चीटिंग कर सके, वो झट पकड़ लेती। कोई भी अब भीड़ भाड़ रहती है, और जब भीड़ वगैरह रहती है तो लोग वहां पर लाभ लेने की भी कोशिश करते हैं, चीटिंग करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी नजर इतनी तेज थी और इतना जो होशियार थी, कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। और पैसा जैसे लेना भी है, सामान देना भी है, और लेकिन गिने बना रखना नहीं है, फटाफट मिशन की तरह काम कर रही है। ये देख करके वो महात्मा भी सोचने लगे भाई ये लड़की है कितनी होशियार और कितनी चतुर है, और पूरा हैंडल कर रही है, और कहीं कोई भी इसको चीटिंग नहीं कर सकता। और एक भी जरा सा भी अगर कम बेसी हो जाए तो उसमें झट पकड़ लेती है, इसमें 5 पैसे कम है, 10 पैसे कम है। और ऐसा होने का भाई बड़ी चतुर है और छोड़ती नहीं किसी को भी। अब ऐसा वो देख करके उनको भी लगा भाई देखो दुनिया के अंदर रहते हैं तो भी कितनी चतुराई से रहना पड़ता है, कितनी होशियारी से रहना पड़ता है। अगर होशियारी न हो, चतुरा न हो, तो दुनिया भी उसकी क्या करती है, चलती नहीं है। वो भी खड़े थे, वो जैसे वो बाजार वगैरह जैसे होता गया वो लोग थोड़ा कम हो गए। एक लड़का जिस समय वहाँ पर आया तो उसने जो है वहाँ से कुछ खरीदने की चेष्टा की, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था, सामान भी काफ़ी जा चुका था। अब जिस समय वो लड़का आया उसने फटाफट अरे ऐसे तोलने का नाटक तो किया, बिना तोले उसको क्या कर दिया, सामान दे दिया। महात्मा जी कहने लगे किसी को देती नहीं है, छोड़ती नहीं है, एक ही पैसे का हिसाब लगती है, इसको फटाफट दे दिया इसने। और उसने जिस समय पैसा दिया बिना गिने उसने उसको रख लिया, गिना भी नहीं, हिसाब भी नहीं लगाया। और जिस समय जाने लगा तोल के देने लगा, 2-3 गाजर और भी डाल दिए, 2-3 मूलियां और भी डाल दी। महात्मा जी सोचने लगे कोई आदमी पैसा दिए बिना यहां से हिल नहीं सकता, कोई इसको चीटिंग नहीं कर सकता। कितने लड़के आए, उन्होंने सोचा इसको धोखा दे करके जाए, एक एक को पकड़ा इसने। और ये बहुत से लोग तो खुरदुरे पैसे पकड़ा करके उसको गिनने में पता लगेगा, तब भी फटाफट उसने पकड़ लिया, इसमें 5 पैसे कम है, 10 पैसे कम है। और ये लड़का आया तो इसका तो न इसने पैसा गिना न बराबर तौला, और उसके ऊपर भी डालती गई, और ऊपर से भी कुछ न कुछ डाल दिया, फिर कुछ धनिया वगैरह भी डाल दिया। वो सोचने लगे बात क्या है। जिस समय वो लड़का चला गया उस महात्मा ने पूछा, बेटा तुम बहुत चतुराई से व्यापार करती हो, लेकिन ये लड़का तुम्हारा कुछ लगता है? उसका तो तुमने हिसाब किताब कुछ किया नहीं, उसको तो दिल खोल करके दे दिया तुमने, और ऊपर से भी डाल दिया, और पैसा दिया उसको गिना भी नहीं। और इतने लोग आए गए लेकिन एक को भी तुमने ऐसा नहीं छोड़ा, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों किया तुमने? उन्होंने कहा कोई रिश्तेदारी है। उन्होंने कहा अभी रिश्तेदारी तो अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा महात्मा जी मैं इससे प्रेम करती हूँ। अब जिससे प्रेम करते हैं उसका क्या हिसाब किताब लगाना, जिससे प्रेम करते हैं उसमें क्या भाव तोल करना।
जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ क्या जो है बहस वगैरह करना, इसलिए इसके साथ मेरा प्रेम है इसलिए मैं कुछ भी क्या करती मैंने इस तरह से। वो महात्मा जी सोचने लगे कमाल की बात है, ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है तो उसका हिसाब किताब कुछ नहीं लगाती, और हम परमात्मा से प्यार करने वाले एक एक माला का हिसाब लगाते हैं। आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, इतना कर लिया, इतना करना है, वो सारे तोड़ ताड़ के फेंक दिए कि हम प्रभु से क्या प्यार करते हैं, क्या प्रेम करते हैं। जो माला करते हैं, नाम लेते हैं, उसका भी हिसाब लिखा करके लिखता हूं मैं। और ये वो जिससे जो जिसका जीवन समर्पण कर दिया, ये लड़की उसका हिसाब किताब नहीं लगाती। वो कहती महात्मा जी, और जिससे प्रेम करते हैं वहां पर हिसाब किताब थोड़ी होता। बंदो इसी से उस महात्मा ने ऐसा पाठ पढ़ा, दुनिया भर के शास्त्र पढ़े, लेकिन मेरे को उस ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन इस लड़की ने वो ज्ञान दिया जो 4 वेद पढ़ने के बाद, पुराण पढ़ने के बाद, सत्संग करने के बाद मेरे को ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से मेरे को वास्तविकता का पता लगा, और उसके जीवन के अंदर जो परिवर्तन आया, उसके जीवन के अंदर जो प्रभु की लौ लगी, उसको जब भी ये परमात्मा का याद करता है, वो याद आता है कि दुनिया के लोग दुनिया का प्रेम करते हैं, ये स्वार्थी चीज है, फिर उसमें भी इतना समर्पण रहता है, तो परमात्मा के प्रति प्रेम, उसमें तो कोई हिसाब किताब, वो तो बराबर सब कुछ अच्छी तरह से होना चाहिए। उसका आमूल चूल जीवन क्या कर जाता है, बदल जाता है। अब ये क्या है, आदमी कहीं से भी शिक्षा ले सकता है, कहीं से भी सीख सकता है, वरना कहाँ वो महात्मा 65-70 साल का इतना लंबे समय से साधु वेश के अंदर रहा, आश्रम के अंदर रहा, इतना कुछ जीवन के अंदर किया, और उसको लगन जो लगती थी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जाप पाठ करके प्रभु को प्रभावित करने की। लेकिन इस संसारी के घटना से, एक साधारण घटना से, एक जो गाजर बेचने वाली लड़की अपने प्रेमी के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, इसी से हिसाब लगाया मुझे प्रभु के प्रेम में कितना बड़ा समर्पण क्या करना चाहिए, होना चाहिए। अब सीखने वाला तो कहीं से भी सीख लेता। अगर हमारे अंदर ये सत्संगत की प्रवृत्ति न हो, कुछ सीखने की प्रवृत्ति न हो, कुछ उसके अंदर अच्छा देखने और चुनने की प्रवृत्ति न हो, तो इंसान कहीं से भी अच्छाई को ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसा करना, शास्त्रकार कहते हैं अगर तुम्हारे को सकारात्मक रहना हो, सुखी रहना हो, अच्छे रहना हो, तो जिनको तुम बहुत बुरा समझते हो उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण तुम क्या करो, देखने का प्रयत्न करो, उसकी कोई ना खूबी ढूंढने का प्रयत्न करो। खराब से खराब चीज हो उसमें भी ये सोचो भाई इसके अंदर भी कुछ न कुछ तो अच्छाई क्या करनी चाहिए। बंदो शास्त्रों में तो वर्णन आता ही है, जिस समय श्री कृष्ण जी चले जा रहे थे, सब लोगों ने नाक के ऊपर ये रुमाल रखा, एक सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, लेकिन जो उसी समय अपने सारथी से श्री कृष्ण कहते हैं देखो इस कुत्ते के दांत कितने साफ सुंदर हैं। ये जो प्रसंग आता है मतलब ये है, गुण देखने वाले लोग, मार्गानुसारी लोग, धर्म मार्ग के ऊपर चलने वाले लोग कहीं भी कैसी भी खराब चीज हो, उस खराब में से भी कुछ न कुछ अच्छाई ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। अगर ये हम सोचने लगें, ये प्रवृत्ति हमारी बन जाए, हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई देखने लगें और उस अच्छाई का प्रशंसा अगले की क्या कर सकें। अब तो हम तो बुराई का तो झट बुराई की बात करते हैं, बुराई के लिए अगले को दंडित भी करते हैं, बुराई के लिए और को कोसते भी हैं, बुराई के लिए अगले को बहुत कुछ कहते भी हैं, लेकिन उसकी अच्छाई की तरफ हमारा कोई ध्यान जाता नहीं। और हम कोई प्रशंसा भी करें उसकी, ऐसा कुछ रहता भी नहीं। एक आदमी चला जा रहा था, वो कहने लगा साहब हमारे जो गांव का जो आदमी है ना, फलाना आदमी, वो इतना सुंदर बांसुरी बजाता है, इतना सुंदर बांसुरी बजाता है। तो वहां बैठे हुए 2-4 कहने लगे क्या खाक बांसुरी बजाता, झूठना एक नंबर का चोर, वो चोर क्या बांसुरी बजाएगा, वो चोर एक नंबर का लफंगा। और वो चोर होने से और बांसुरी बजाने से क्या संबंध है भाई, चोर भी तो बजा सकता है, ताल तो कोई भी निकाल सकता है, कोई भी सुर निकाल सकता है,
लेकिन हम उसकी अच्छाई को ग्रहण नहीं करते, उसकी बुराई को झट क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अगला कहने लगा तुम कहते हो चोर है, लफंगा है, लुच्चा है, झूठ बोलने वाला है, वो क्या अच्छी बांसुरी बजाएगा। अब वो चोर, लुच्चा, लफंगा कुछ भी हो, बांसुरी तो अच्छा बजाता है ना, वो तो उसके अंदर अच्छा ही है। ऐसा सुर ताल निकालता है और आदमी जो एकदम उसके अंदर प्रसन्न हो जाता है। अब वो चोर, लुच्चा, लफंगा होने से और बांसुरी बजाने से संबंध थोड़ी कुछ है, वो तो एक अलग कला है, वो अलग कला है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति रहती है अगर किसी की अच्छाई भी हो तो अगर बुराई हो तो झट उसके अंदर बुराई को जरूर उसके अंदर डाल देते हैं। इसलिए हमारे को सब जगह बुराई बुराई नजर आती है, सब जगह खराबी खराबी नजर आती है, दुनिया दुखी नजर आती है, दुनिया के अंदर हर जगह बुराइयां नजर आती हैं। लेकिन अगर इंसान उस बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने की अगर कोई कोशिश करे, अगर कोई ऐसा भी आदमी हो अगर बांसुरी अच्छा बजाता है तो खूब प्रशंसा करे, क्या तुम बांसुरी बजाते हो, क्या सुर निकालते हो, क्या अद्भुत जो है तुम्हारी कला है, ऐसे प्रशंसा भी तो की जा सकती। तो ये वृत्ति का फर्क होता है, इसको कहते हैं सत्संग। जो सत्संग का जो मतलब ये है, ये जो मार्गानुसारी लोग रहते हैं कहीं ना कहीं सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, सच्चाई को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, अच्छी चीज़ को पकड़ते हैं, अच्छी चीज़ को पकड़ करके उसके जो अपने आप को सीख देने का भी प्रयत्न करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए अपने अंतिम जो है उच्च लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, कल से 1 तारीख तक जो चलने वाला 5 दिवसीय संस्कार शिविर है, उसमें दोपहर को 3 से लेकर के 4 बजे तक क्लासें रहेंगी, बच्चों की क्लास विशेष रूप से। और कोई भी हमारी बहनें, युवतियाँ या माताएं